Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada. गुड मॉर्निंग कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि सब जानते हैं आप लोग कि अब हम लोग काफ़ी हद तक कोविड से बाहर आ चुके हैं। हम लोग येलो जोन में आ चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस चीज़ से भी हम बाहर आ जाएंगे, ग्रीन जोन में आ जाएंगे। तो ये जैसे कि लेकिन आप लोगों को ये है कि कोविड के है अभी सही है, काफ़ी हद तक बहुत हद तक हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी एहतियात जो है वो रखनी है इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तो यार एहतियात तकरीबन 2 साल होने को आए हैं इस चीज़ को जो हम लोग फेस करते आ रहे हैं। हमारे बच्चों को और हम लोगों को इस चीज़ की आदत हो गई है एहतियात की, लेकिन काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ को मजाक समझा और एहतियात नहीं की। घर में रहे सही है, सब की एहतियात में घर में रहने की हद तक, बाहर निकले इधर गए उधर गए, तो मतलब किस लोग इसको मजाक समझता है, लेकिन ये मजाक नहीं है एक चीज़। तो इसका कुछ शिकार भी हुए जिन लोगों ने समझा कि इसको मतलब इतना नहीं इसको समझा कोविड को, तो उसका शिकार भी हुए। तो ये कहने का मकसद है कि आप लोग एहतियात अपनी जो है वो रखें और बच्चों को भी रखवाएं एहतियात, मुस्तकिल रखवाएं। यहाँ तक कि मैं कह रही हूँ कि जब ग्रीन जोन में हम लोग इससे बाहर भी आ जाएं फिर भी आप लोग एहतियात रखें, क्योंकि सफाई अच्छी चीज़ है। सफाई जो है ये हम लोगों को आदत हो गई अब तो कि हर चीज़ हम लोग हाथ धोते हैं, जहाँ से बाहर से घर आएंगे हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर करेंगे, बार बार बच्चे सैनिटाइजर कर रहा है, बड़ा सैनिटाइजर कर रहा है, मास्क हम लोग वेयर करके रखते हैं और सोशल डिस्टेंस रखते हैं हम लोग। तो सोशल डिस्टेंस भी हम लोग रखें, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वैसे भी नॉर्मली मिलते हो तो एक दूसरे जर्म्स जो हैं वो दूसरों को लगते हैं, आपको क्या पता किसको क्या बीमारी है। तो ये कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। लोग अगर आप पॉजिटिव से देखोगे, नेगेटिव हर चीज़ को मत जाओ नेगेटिव पे, आप पॉजिटिव से भी देखो तो आप ये देखोगे हमें कोविड ने बहुत कुछ सिखाया, हमें काफ़ी चीज़ों की आदत दिलवाई। जैसा कि आप देखते हो कि पहले जो मैंने जो बहुत सोचा भी सोचती हूँ, तो मैंने जहन में ये चीज़ आई, पहले कोविड जब नया नया ये लगा था लॉकडाउन, तो लोग बड़े घबराए, पहले शुरू में तो बहुत खुश हुए थे, चलो लॉकडाउन लग गया, सब साथ हैं, छुट्टियां हो रही हैं, ये हो रही है सही है। लेकिन एक खौफ भी था जब सामने आती रही बीमारियां, लोगों की डेथ्स पता चलती रही कि लोग इधर हो रहा है, इसको कोविड हो रहा है, इसको, तो थोड़ा खौफ बैठ गया था हमारे घर में। लेकिन एक चीज़ ये थी कि फैमिली एक जुड़ गई थी, एक फैमिली जो कि हस्बैंड वाइफ को जो टाइम नहीं दे रहे थे, वाइफ हस्बैंड को टाइम नहीं दे रही थी, बच्चों को टाइम नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों को टाइम जो नहीं दे पा रहे थे, इस कोविड ने सबको मिलाया। कोविड ने सबको मिलाया और फिर जब सबको एक दूसरे सब मिले जुले, सब मतलब एक फैमिली जो मेंबर्स हैं एक घर में कैद रहे एक तरीके से, तो खाना पीना रहना हंसना बोलना सब रहा। अच्छा, इसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, मियाँ बीवी में भी, जॉइंट फैमिली तो उनमें आपस में भी, बहन भाइयों में भी, मतलब बच्चों में भी एक हो गया था, एक लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो गए थे। इसकी आपने सोचा है क्यों, क्या वजूहत है? वजूहत इसकी ये है क्योंकि हम लोग जो है जब कोविड नहीं था, नॉर्मल लाइफ जो हम लोग गुजारते हैं, तो हम लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, हम लोग सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो ये सब चीज़ें हम एक दूसरे को टाइम नहीं देते सही है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा जो टाइम होता है वो थोड़ा थोड़ा टाइम जो मिलते थे सब आपस में खाना खाया एक साथ, फिर उसके बाद अपने अपने रूम्स में, तो ये चीज़ें मोहब्बतें कम हो गई थी, एक दूसरे को समझना छोड़ दिया था, एक दूसरे की पसंद को समझना छोड़ दिया था। कोविड में यह हुआ, शुरू में काफ़ी थोड़ा मज़ा आया हल्ला गुल्ला, लेकिन फिर बीच में लड़ाइयाँ होने लगी थी काफ़ी घरों में, एक दूसरे बर्दाश्त
बाहर हो गए थे, क्या करें, घूम फिर के रूम से बाहर आके दूसरे रूम में बैठ जाते थे, सबके साथ बैठ जाते थे। तो एक मतलब रूम घर में ही बंद रहते थे लेकिन घूमते रहते थे। लेकिन इस कोविड ने हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना सिखाया। लड़ाई हुई शुरू में सब हुआ, लेकिन फिर ये हुआ कि भाई अभी तो कोविड रहेगा, तो सबने एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखा। तो आप ये देखिए कॉल्स एक दूसरे की, आपके रिश्तेदार, आप जब काम वाम जब कुछ नहीं था हम लोगों को, तो कॉल्स पे वीडियो कॉल से बहुत हम लोगों का साथ बहुत दिया व्हाट्सएप ने। तो वीडियो कॉल पे हम लोग बातें कर रहे हैं और व्हाट्सएप कर रहे हैं, कोई ईमो, बहुत सारी जो ऐप्स हैं उन सब पे बातें कर रहे थे, जिनसे हमारी बात होते थे, महीनों हो जाते थे, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उनसे हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों से, आउट ऑफ कंट्री जो रिश्तेदार हैं हमारे, उनसे भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया। एक दूसरे की फिक्र हुई, लोगों को ध्यान अपनी तरफ हुआ, फैमिली की तरफ हुआ। इस कोविड की वजह से जो गुजर गए, किसी ने सर्वाइव किया, कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पाए जिन्होंने एहतियात नहीं की। और ये मौत तो अल्लाह ताला की मतलब वो है कि बरहक है, सबको आनी है। ये सिर्फ एक बहाना है कि कोविड की वजह से वो शख्स चला गया, बस एक बहाना है मौत का। लेकिन इस कोविड ने, ये भी अल्लाह की तरफ से बीमारी आई थी और ये इसलिए आई है कि हम सब कुछ सीख जाएं। बहुत ज़्यादा हम लोग जो है अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे और फैमिली को टाइम नहीं देना और रिश्तेदारों को कॉल्स नहीं करना, बहुत हर चीज़ हम दूर होते चले जा रहे थे, बहुत होते चले गए थे। लेकिन आप ये देखें कोविड 2 साल रहा, इसने हम सबको जोड़ा, कुछ ही तो कॉल्स पे जोड़ा, आपस में, मियाँ बीवी में, बच्चों में। ऐसे बच्चों को आप लोग समझे क्या है क्या नहीं है, बच्चों को टाइम दिया आप लोगों ने, सबसे अच्छी बात ये है। तो इस कोविड में जो है बहुत कुछ सिखाया भी हमें। और मतलब एक चीज़ है, बीमारी सही है, हम लोगों ने एहतियात भी की, हम लोगों ने साथ दिया, गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया। जो ये चीज़ें सब मॉल्स वगैरह सब बंद किए, कंप्लीट लॉकडाउन किया, इसके साथ हम लोगों ने बहुत साथ दिया सबका कि इस चीज़ में हमने बराबर के हिस्सेदार किए। हम लोगों ने भी एहतियात की, हर जगह जाने से अवॉइड किया हम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इससे कोविड अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। तो एहतियात लेकिन आप लोग अभी भी रखें, एहतियात आप लोग बिल्कुल मत छोड़ें। आप लोग ये मत सोचें कि कोविड भाई जब तो बस कोविड था, अब तो बस सब शुरू हो गया, खुल गया है सब चीज़, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो अब सब मतलब स्टार्ट हो जाए चीज़ें। लॉकडाउन ख़त्म हुआ है सही है, लेकिन आप लोग अपनी एहतियात रखें, सैनिटाइज़र, मास्क अपने साथ रखें और इसका यूज़ करना बिल्कुल मत छोड़ें, अभी बिल्कुल मत छोड़ें। और अब तो फ्लाइट्स भी खुलेंगे इंशाल्लाह। अब तो हम लोग सब पे बकरीद की तैयारियां में सब लगे हुए हैं। तो जो अपने प्यारों से मिलना चाहते हैं और जो बहुत दूर है, जिन्होंने सगाली अपनी वीडियो कॉल से सब कुछ देखा था, तो अब वो सब जाके मिलेंगे, जाके काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी बेचारों की डेथ हुई होगी कोविड के दौरान और वो नहीं जा सके, एक दूसरे से नहीं मिल सके, तो अब वो जाएंगे। अब इंशाल्लाह मराद खुल गए हैं सब चीज़ें। और कुछ ईद मनाने भी जाएंगे, बकरा ईद आ रही है तो वो भी बड़े उससे मनाया जाएगा। ये खौफ वगैरह सब हमारा ख़त्म, ईद पे भी हमारा थोड़ा खौफ था कोविड का, लेकिन अभी भी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन एहतियात के साथ आप लोग सब सोशल डिस्टेंस के साथ आप लोग कीजिए। अपनी लाइफ में ये एक ले आएँ कि भाई हमें बस हर चीज़ जिस तरह हम लोग अभी आदी हो गई उसी तरीके से लाइफ रखें, अपनी साफ़ सुथराई का और अपने हर चीज़ का, मास्क का, सोशल डिस्टेंस का, हाथ बार बार धोना, तो ये तो चीज़ हमारे है और हमारे इसमें भी है कि साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो इन चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आप लोग बचे रहेंगे। और जैसे कि आज के आप सोच रहे हो गेस्ट कौन है हमारे, और गेस्ट जो हमारे हैं वो इस तरीके के, हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में बुलाए इसलिए हमने गेस्ट के, वो गेस्ट जो है वो उनको कोविड जो है वो इस मरहले से गुजर चुके हैं वो, और क्या हुआ उनके साथ कोविड में और क्यों हुआ उनको कोविड, ऐसी क्या वजह थी जो उनको कोविड हो गया। तो ये चीज़ हम उनसे पूछेंगे आज। तो आए आज हम इनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ है मोहम्मद ताहिर साहब जो कि अकाउंट्स में होते हैं और इनकी लाइन जो है वो अकाउंट्स की है। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे मालूम करेंगे कि भाई कोविड में ऐसा क्या हुआ था जो कि आप लोग ने, मतलब आपको जो अटैक हुआ इस कोविड का, इसको सामने आपको फेस करना पड़ा। तो कहीं मत जाइएगा, आप लोग यही रहेगा। कुछ देर के बाद आपके साथ में फिर हाजिर होंगी निदा खान, और यही रहिएगा। गुड मॉर्निंग कनाडा। गुड मॉर्निंग कनाडा। गुड मॉर्निंग कनाडा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहम्मद
मोहम्मद ताहिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? वो अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ताहिर साहब, जैसे कि जानते हैं कोविड के जो चल रहा कोविड-19, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम काफ़ी हद तक, बहुत हद तक बाहर आ गए हैं। हम लोग रेड जोन से येलो जोन में आ गए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम लोग ग्रीन जोन में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अब आप ये बताएं कि कोविड का ये जो मरहला था, कोविड-19 जो स्टार्ट हुआ जी, तो उसमें कितनी सारे हम लोगों ने देखा, आपने किस मरहले से गुजरना पड़ा, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अच्छा, जब ये 2020 में ये इसकी ये आई थी, कोविड-19 जब आया था जी, उस वक्त तो बहुत खौफ का आलम था, इतना खौफ का आलम था कि आप रोडों पे चले जाएं, रोड सुनसान, मार्केटें बंद, पब्लिक कोई नहीं, तो वो बहुत खौफ का आलम था। तो उस जमाने में लोगों ने काफ़ी केयर भी की, थोड़े से लोगों ने काफ़ी हद तक उन्होंने मास्क यूज़ किया, सैनिटाइजर यूज़ किया, तो उससे बेहतर कुछ फ़र्क पड़ा कि हमारा थोड़ा सा कोविड का लेवल नीचे आया। गवर्नमेंट ने बहुत हम लोगों के साथ सब चीजें बंद की। शुरू में हम लोगों को चीजें बुरी लग रही थी, पहले कुछ लोग गए थे कोविड है भी या नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा पहले ये था कि उड़ाई भी है शायद बात, काफी सारी पूरी दुनिया में यही था कि शायद ये बात है, पता नहीं हो रहा है, कोविड नहीं हो रहा। लेकिन जब सब चीजें आई, लोगों ने कुछ लोगों ने कहा गवर्नमेंट, मतलब पूरी दुनिया भर की जो है उन लोगों की मिली भगत है, कोई साजिश है, ये बातें होती, हर जगह ये चल रहा था। लेकिन जब वो हम लोगों ने देखा हमारे जो सर्कल में, मतलब जब करीबी लोगों में होने लगा, आसपास के लोगों में देखा, डेथ देखी, कैजुअलिटीज देखी, इमरजेंसी सेंटर देखे, तो फिर लोगों को यकीन आया कि वाकई कोई डेंजरस चीज है, ये वो पैंडेमिक है, ये कोई सही वजूद रखती है अपना। सही बात है। तो इसमें आपने देखा कि बच्चों की पढ़ाई वगैरह ये सब जो हुआ, सब ऑनलाइन में बच्चा आया, सब काफी खर्च हुआ इन सब चीजों का। बिल्कुल, पढ़ाई का तो बहुत खर्च हुआ है, और खासकर गवर्नमेंट जो बच्चों को आगे ग्रेस मार्क दे दे के आगे भेज रही, तो उनका पिछला काफी सारी ये हुआ है, एशिया साइड्स में हुआ है कि वो ग्रेड आगे करके, अब बच्चा पता है कि बेसिक कहते हैं, बहुत ही छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज में। हाँ, छोटे उनको बहुत फेस कर रहे हैं, तो बच्चे घर में नहीं पढ़ते, बच्चे छोटे बच्चों को तो बिठाना कैमरे के आगे, कंप्यूटर के आगे, वो बैठते तो गेम खेलने लग जाते हैं, गेम खेलने लगते हैं, पढ़ाई छोड़ दो। उनको मतलब ये नहीं है कि सोचते हैं कि मोबाइल या ये जो चीज है, लैपटॉप, वो खेल है, पढ़ाई नहीं है, इंटरनेट में समझते हैं। सही। तो ये सब चीजें जो थी। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि कोविड के मरहले से आप भी गुजरे। बिल्कुल, आज से तक कि मैं 2 महीने पहले मैं भी इससे गुजर चुका हूँ, इस कोविड से। ये मुझ पे भी आया, पहले मुझे भी यकीन नहीं होता था। अच्छा। कोविड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मैं मास्क यूज करता था, ना सैनिटाइजर, बस। अच्छा। पब्लिकली कहीं भी चले गए, शॉपिंग सेंटर में चले गए, मतलब कोई इतनी केयर नहीं करता था। आप इतनी केयर नहीं करते थे? नहीं, इतनी केयर नहीं करता था। अच्छा। जो इससे पिछली जो पैंडेमिक की जो आई थी 2020 में, उसमें तो मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं की। अच्छा, शुरू में किया आपने, उसके बाद नहीं? अच्छा, उसके बाद जब दोबारा आई तो इसमें थोड़ा सा मैं मजीद लापरवाह हो गया कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है। अब आपने का मतलब सब सही होता जा रहा है, सब सही हो गया। सही। तो इत्तेफाक से आसपास कुछ इतने ज्यादा केसेस भी नहीं नजर आए मुझे। सही। तो इस वजह से लापरवाही की, तो उसका शिकार हो गया फिर मैं। अच्छा, मतलब देखें आप लोग के इन्होंने लापरवाही की, यही सोच के, जैसे अभी भी हम लोग सोचते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग येलो जोन में आ गए, तो ये मतलब बिल्कुल लोग ना सोचें कि अब हम लोग सेफ हैं पूरी तरीके से। नहीं, ये कभी भी ना सोचे, ये चीज है, एहतियात करें। सही। तो अच्छा, ये बताएं कि ये कोविड में आप जैसे होकर आए हैं, तो आपको कितना ड्यूरेशन था, टाइमिंग कितनी की आपके रहा कोविड? लेकिन 50 डेज तो मैं इसमें मुकम्मल में इसमें था, मैं 15 दिन 15 डेज तो मैं इसमें कोविड में रहा, अजियत में रहा। घर में कोई और भी किसी को हुआ या सिर्फ वाइफ को भी था, वाइफ को पहले आपको हुआ या दोनों? पहले मुझे हुआ। अच्छा। तो उसके बाद जब मेरा डायग्नोस हुआ, 3-4 दिन के बाद डायग्नोस हुआ कि मुझे कोविड पॉजिटिव है। सही। तो जब टेस्ट करवाया, तो जब फैमिलीज का भी करवाया, तो उसमें वाइफ भी पॉजिटिव थी और मेरा छोटा बेटा भी पॉजिटिव था। अच्छा। तो खैर अल्लाह ने करम ये किया कि वाइफ को और बेटे को इतना नहीं था, माइनर सा था, वो गुजर गया। अच्छा, थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक लेके। तो आपने फिर क्या किया, हॉस्पिटल गए या घर में ही किया आपने, आइसोलेट किस तरह हुए? नहीं, इत्तेफाक से कुछ डॉक्टर्स हमारे हैं, कुछ हमारी हेल्थ से रिलेटेड कुछ लोग हैं हमारे सर्किल में, फैमिलीज हैं, बिल्कुल हैं। तो उन्होंने मुझे क्वारंटीन करने के बाद मुझे मेरा कमरे को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। तो वही मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुझे वहीं पे था, जो मेरी ऑक्सीजन लगी थी। ही आपको मतलब सब चीजें मैंने प्रोवाइड की? लूप में थे बिल्कुल सारे, ऑनलाइन मेरे राब्ते में थे मेरे। सही। तो उन्होंने मेडिसिन सारी मुझे प्रोवाइड की घर पे। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुझे दिया, ऑक्सीजन मैंने लगाई घर पे। तो उसके बाद हालत मेरी मजीद बिगड़ गई। अच्छा। जब मुझे सांस की प्रॉब्लम और बढ़ने लगी, फेफड़ों में, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। ओहो।
तो काफी बढ़ गया था। काफी बढ़ गया था, सांस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ऑक्सीजन लेवल मेरा 80 तक आ गया था। ओहो, अच्छा। तो आपको क्या फील होता था, मतलब आप मतलब हो रहा था कि बस एक खौफ तो होगा कि कोविड हो गया, कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल खौफ तो था। जब लंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो उस वक्त मैं समझा कि बस अब दी एंड हो गया। तो मैंने फैमिलीज को, अपनी वाइफ को, सबको बिठा के मैंने उनको सारे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी, ये चीजें हैं, ये देख लेना। परेशान हो गए होंगे, घर में खौफ का आलम था। सही बात है, सब परेशान। आपको दुआओं, सबकी दुआएं आपको लगी, तो आप अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। मैं तो फिर किस तरह मतलब होता था, मतलब आप पे वीकनेस अगर आपको हुई क्या? तकरीबन 15 डेज के बाद कुछ इंजेक्शन वगैरह लगे, कुछ ड्रिप्स वगैरह लगे। उसके बाद खड़े चल फिर रहे थे, कोविड में नहीं है, लेटे आते थे? नहीं, उसके बाद जो वीकनेस हुई है, मैं समझता हूँ कि शायद अगर किसी को डेंगू हुआ हो या किसी को कुछ और बुखार हुआ हो, टाइफाइड हुआ हो, उससे ज्यादा वीकनेस होती है कोविड में, उससे ज्यादा होती है। कि आप ये तस्वुर कर लें कि अगर आप नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं, आप गए वुजू करके आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आपकी इतनी वीकनेस हो जाएगी आप नमाज के लिए नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। हाँ, फिर आप 2 रकात पढ़ें, 4 रकात पढ़ें, फिर बैठ जाएं, फिर रेस्ट करें, फिर पढ़ें, इतनी वीकनेस हो जाती है। सही। और मतलब खांसी थी, सब चीजें थी, फीवर था? नहीं, बाकी सारी चीजें अलग। फीवर था या नहीं था? नहीं, फीवर वगैरह सब खत्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वीकनेस बहुत रहती है। अच्छा। कोविड जो था ड्यूरेशन, तो उसमें आपको क्या क्या फील था, मतलब खांसी थी, फीवर भी था? हाँ, फीवर तकरीबन 103 तक बुखार हो जाता था। अच्छा। जिस्म में दर्द, सर में दर्द। ये रहा 15 डेज तो नहीं, 10 डेज तो रहा है। जैसे जैसे खत्म हुआ हल्का फिर जैसे ट्रीटमेंट होती रही, आहिस्ता से चीजें खत्म होती है। अच्छा, खाने पीने का क्या कहा था, कुछ एहतियात? अच्छा, ये भी देखें, कुछ हमारे जो बताया मैंने फैमिली सर्कल में, उन्होंने डाइट प्लान बना के दिया। अच्छा जी, डाइट प्लान के अंदर एक तो आपने सूप वगैरह का इस्तेमाल करना है, विटामिन सी लेनी है, विटामिन डी लेनी है। अच्छा। ये ज्यादा रखनी है। सही। और जो मौसम के इस वक्त के फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये लेना है आपने। सही, मतलब अच्छी जो आपको एनर्जी जिस चीज से आए, बिल्कुल, जिससे एनर्जी मिले वो खुराक आपने लाजमी लेनी है, वरना ये वीकनेस का ड्यूरेशन आपका महीने तक भी जा सकता है। सही, मतलब काफी वो फिर आप रिकवर किस तरह, आपकी डाइट कैसी है, अच्छी रखी रहे होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हुआ कि ट्रीटमेंट के बाद भूख वगैरह सही लगती थी। अच्छा। तो खाना वगैरह भी मैंने जम के खाया। सही। बाकी फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें, इनका सब इस्तेमाल मैंने किया। सही। अल्लाह का शुक्र, 1 हफ्ते में रिकवर हो गया मैं। रिकवर हो गए, शुक्र है अल्लाह का। तो मतलब अभी भी आप ये, अब मतलब यही वाली बात है कि हम लोग जो है इस चीज पे एहतियात ना छोड़े, बिल्कुल नहीं। पब्लिक प्लेस में जाने से अवॉइड करें और प्लस ये के डिस्टेंस रखें, मास्क यूज करें, घर पे आए तो सैनिटाइज करके आए, बाहर की कोई चीज को शॉपर तक भी अंदर ना लाएं। अच्छा, सही। इतनी केयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बचे रहेंगे इस मर्ज से। सही। तो मतलब काफी डिस्टर्ब हो गए आप लोग सब, फैमिली में? पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, अजीब खौफ का आलम। हर वो घर में वजीफे चल रहे हैं, दुआएं चल रही हैं। सही बात है, जिससे होता है, गुजरती है तो ऊपर चलता है। तो इस तरह मतलब ये हम लोग को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे चल के इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा, लेकिन मतलब ये है कि अपनी केयर सब लोग रखें। और अच्छा दाहिर साहब, आप मतलब आपका जो ताल्लुक है अकाउंट से, बिल्कुल, तो ये कब मतलब कितने अरसे से आप अकाउंट, एक ही लाइन में आप हैं अकाउंट्स की, या डिफरेंट जॉब्स आपने मतलब की? मेरी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी तक एक्सपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से। सही। तो एक्सपोर्ट में कुछ अर्सा रहा काम किया, मगर एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन और इतनी वर्किंग है, दिमाग पका देने वाली, तो फिर मैं अपनी फील्ड चेंज की, मैं फिर अकाउंट्स में आ गया। अच्छा, तो अकाउंट्स आपको मतलब अकाउंट में ज्यादा होता है, कुछ लोगों का अकाउंट से कहते ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है? नहीं, अब तो अकाउंट में सॉफ्टवेयर आ गया। हाँ, तो इस वजह से बहुत आसानियां हो गई हैं। वरना जिस वक्त हमने शुरू की थी अकाउंटिंग, उसमें सारी मैनुअल अकाउंटिंग होती थी। अच्छा। उसमें तो मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना, अकाउंटेंट जो ना ईद पे हंसता है ना बकरा ईद पे हंसता है, जब उसका ट्रायल बैलेंस टैली होता है वो जब हंसता है। अच्छा। ये उसको मुसीबत ये थी उसकी मुश्किल। सही। अच्छा ताहिर साहब, अपनी फैमिली को टाइम किस तरह आप देते हैं, मतलब पूरा टाइम? माशाल्लाह, बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 1 बेटी। अच्छा। तो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? जी माशाल्लाह, बेटा हमारा बड़ा यूनिवर्सिटी लेवल में। अच्छा। छोटा मेडिकल लाइन में जॉब कर रहा है, डेंटल असिस्टेंट है। अच्छा, डेंटिस्ट। सही। और बेटी मेरी डी फार्मेसी कर रही है। अच्छा, मतलब ज्यादातर आधे बच्चे जो डॉक्टरी लाइन में, मेडिकल लाइन में। सही। तो मतलब सबको डॉक्टर का है जरा थोड़ा सा।
तो आप जैसे अकाउंट्स में बच्चों के अंदर ये शौक क्या आपने लाया या आपकी वाइफ लेकर आएंगे, बच्चों का माइंड था कि हम डॉक्टर लाइन मेडिकल में जाएंगे? नहीं, बच्चों को मैं शुरू से ही कहा कि जो आपकी फील्ड है, जो आप अपनाना चाहें वो कर लें। अच्छा। हालांकि मैंने बच्ची को मैंने कहा था बेटी को कि बायोमेडिकल ले लो, उसने कहा मेरा शौक ये नहीं, मेरा डी फार्मेसी का मेडिसिन लाइन में। ठीक है, बिस्मिल्लाह, आप उस तरफ आ जाओ। सही, जो आपका शौक है जो शौक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम में भी ऐसी हमारी बात हुई थी कि बच्चों का जो शौक होता है उस चीज को देख के बच्चों को हम मतलब पढ़ाई के लिए आगे करें। काफी लोग ये होते हैं कि बच्चे जो है वो डॉक्टर के दिमाग में होता मेडिकल लाइन में जाने का, और किसी का इंजीनियरिंग करने का मूड नहीं होता, किसी का कुछ, तो लेकिन वो पेरेंट्स के उससे दबाव में आके जबरदस्ती करते, नहीं कर पाते, नहीं करते, वो आगे फिर पढ़ भी नहीं सकते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता उसमें, ना उनकी फील्ड है। सही बात है। तो बच्चों की मतलब बच्चों की लाइफ आप ये कहते हैं कि उनकी मर्जी से मतलब चले। अब के जो हो गए, आप देख रहे हैं कितनी दुनिया मतलब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, फास्ट जमाना जो है। तो पहले होता था कि बच्चे माँ बाप के सुनते थे, अब माँ बाप बच्चों को मूड देख के बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये चेंज आया है। काफी चेंजिंग है ये। पहले ही होता था कि भाई माँ बाप है, माँ बाप ने जो कह दिया बच्चे बच्चे ने वही कर दिया। अगर अभी हम लोग जैसे गुस्से में जैसे होता है कि हम बच्चों को कहें कोई चीज, तो बच्चा गुस्से में वो करता भी नहीं है। बच्चे का मूड देख के बड़ों से भाई बेटा तुम्हें ये करना है वो करना, तो बच्चा हाँ सही है। अच्छा, आजकल बच्चे जो है ना, पहले जो होते थे सब 3-4 बच्चे होते थे, सब एक नेचर के होते थे, समझाओ मतलब। अब तो देखा डिफरेंट नेचर बहुत बच्चों के चेंज है। बहन भाई एक से नेचर के नहीं होते, भाई में अलग नेचर, बहन में अलग नेचर, है ना कुछ। हाँ मेरे बच्चों में भी 2 बच्चे बोल रहे, वो एक बेटा मेरा बिल्कुल ही शर्मीला सा है, बिल्कुल शाय, किसी से बातचीत नहीं करता, कुछ नहीं। तो फिर वो अभी कहते होंगे 2 ऐसे हैं, एक ऐसा है। तो कहते हैं ना बच्चे 2 अच्छे, तो 3 में से मेरे 2 बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये 2 वो बच्चे जो अच्छे हैं। सही, ये एक थोड़ा साइड में ये हो जाएंगे। लड़के जो हैं वो मतलब जो लड़कियों के लिहाज से रखेंगे, लड़कियां मतलब ज्यादा बोल्ड हैं, जिस लिहाज से देखिए पढ़ाई में भी, जॉब में भी, हर चीज में लड़कियां माशाल्लाह आगे हैं। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मतलब बहुत फास्ट चल रहा है या? असल में लड़के आजकल के ना पढ़ाई में है, ना किसी जॉब में है, किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ रहे। लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जा रहा है। सही। तो मतलब लड़के ज्यादा जिम्मेदार नहीं होते, लड़के आजकल के नई नस्ल में जिम्मेदार नहीं है जितना लड़के इस फील्ड में आ रही हैं। सही। अब आप मेडिकल लाइन में देख लें, डॉक्टर में आ रही है इस फील्ड में लड़के, इंजीनियरिंग में लड़कियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिकल लाइन में लड़कियां आ रही हैं जो कभी आते नहीं थी। सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन में सही कह रही है। लेकिन पता है क्या, मैंने थोड़े दिन पहले देखा, मैंने पढ़ा ही जगह के लोग काफी कमेंट पढ़ा था मैंने किसी चीज पे कि लोग काफी जो है ना लड़के तब के मतलब कमेंट्स कर रहे थे कि लड़कियां जो है मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा आ रही हैं, और जिसकी वजह से सीट्स लड़कों को नहीं मिलती हैं, और लड़कियां क्या करती हैं, फिर लड़कियां मेडिकल करती, काफी आधी से ज्यादा लड़कियों की शादी हो जाती है, शादी होती बीच में छोड़ देती है। तो कहने लगा इनकी वजह से हमारी सीट्स भी जाती है। ये लड़कों का राइट मारा जाता है ना। बिल्कुल, ये तो है, ये मारा जाता है। तो उसको मैं सोचा, मैंने कहा यार ये मतलब, मैंने कहा सही बात है कि लड़की काफी हद तक ऐसा होता है कि लड़कियां आधी जो है उनकी शादियां रहती हैं वो छोड़ देती हैं, तो इस चीज में फिर उनका प्रॉब्लम। असल में लड़कियों को घर की जिम्मेदारी, तो घर तो चलाना होता नहीं है, ये तो मर्दों की जिम्मेदारी है, इसलिए वो सिंसियर होके पढ़ाई की मूड हुआ, जब तक हुआ नहीं हुआ, बीच में छोड़ दिया, कोई पूछने वाला नहीं, शादी हो गई बीच में कोई पूछने वाला नहीं, उनकी जिम्मेदारी खत्म। अब लड़कों ने तो अगर कोई फील्ड ले ली तो उनको पता है कि मुझे एंड तक जाना है और ये इसी में कुछ बनना है और घर की जिम्मेदारी उठानी है। सही बात है। अच्छा दाहिर साहब ये बताएं कि इसमें जैसे मैं आपसे मतलब एक नॉर्मली बात कर रही हूँ कि कहते हैं कि ज़्यादातर ये होता है कि लड़के सेट होंगे, पहले ये होता था कि हम शादी करेंगे। सही है। अब ऐसा मतलब इतना वो नहीं कि अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जिस तरीके से कि अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो फिर भी लड़के की आप शादी कर सकते हैं, लेकिन अब लड़कियां जो हैं वो लड़के की देखते हैं सब चीज़ें, कमाई वगैरह कैसा अच्छा है हर चीज़। अब जाहिर है आप भी लड़की अपनी देंगे तो लड़का अच्छा कमाता होगा, घर अपना होगा, हर चीज़ होगी, डेफिनेटली बिल्कुल देखेंगे। अब लेकिन कुछ लड़के आजकल का मैंने ऐसे देखा है कि इस चीज़ से मतलब ज़्यादा मतलब कुछ हैं सेटल हैं और ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि मतलब इसमें ध्यान नहीं ले पाते, वो कहते हैं कि बस होगी शादी होगी, इसके से माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चा हमारा जो है कुछ बने तो हम शादी करें। हाँ, लड़के भी आजकल गैर जिम्मेदार है ना, जिम्मेदारी लेते नहीं, वो इसलिए लड़कियां फील्ड में आगे जा रही हैं। सही बात है, लड़कियां ज्यादा इसमें बन रही हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो आपकी जब शादी हुई थी तो उस वक्त आप शुरू से ही मतलब वेल सेट थे या आपकी वाइफ के नसीब से हुआ?
मैं समझता हूँ कि शायद वाइफ के नसीब से मुझे हुआ है ना। हाँ, बहुत ही मैं लो लेवल पर था, बहुत कम सैलरी थी। सही। जब से शादी माशाल्लाह, और जब जब मेरे माशाल्लाह बच्चे आते रहे दुनिया में, वैसे वैसे इंक्रीज होते गई, तरक्की करता रहा मैं भी। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला भेजता है बच्चे के साथ। सही बात है। मैं यही सोचती हूँ कि एक जगह हम लोग ये सोचते जा रहे हैं, हम भी यही सोचेंगे अच्छी जगह शादी हो सब हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि नसीब भी आपका काम करता है। बिल्कुल होता है, इस पे तो मेरा बिलीव है ना। अब भरे हुए घर में अक्सर मैंने देखा है लड़कियां गई हैं, शादियां हुई है। मैं ये नहीं कहती कि ऐसे ही कर दो, अच्छा है, देखो सब चीजें देखो, लेकिन कुछ ऐसा मैंने देखा है कि शादियां हुई है, शादियों के बाद लड़के जो मतलब जो वेल सेट से, तो किसी की बेचारे की जॉब छुड़ गई, सही है, बैकग्राउंड जो उनका मतलब जो भी था वो बेचारा हल्के हल्के सब चीजें खत्म होते लड़कियों के नसीब होते हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई वो है। लेकिन इस चीज से भी होता है कि कुछ लड़कियां होती हैं वो लड़कों को कह रही होती है इसलिए ये हो गया, हमने ये देख के शादी की थी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब चीज अल्लाह ताला के हाथ में है और नसीब भी काम करता है इस चीज से बहुत। अगर आप इस तरह भी देखें ना कि अगर एक लड़का बेरोजगार है, कुछ नहीं करता, शादी कर दी घर वालों ने कि चलें जी शायद जिम्मेदारी ले ले, तो बात होता है कि लड़के जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ शर्मिंदा हो गए वाइफ के आगे कि उसको क्या मुंह दिखाना है, तो जिम्मेदारियां लेते हैं, सही तो हो जाते हैं, आगे चल के सेट हो जाते हैं। अब जो अगर किसी की वाइफ की माँ की बातों के बाद भी नहीं सुधरते तो फिर वो उनका नसीब, सही बात है, उनके अपने हमाल है, अपने हमाल है, सही बात है। अच्छा, आपकी जो है वो माशाल्लाह आप नमाज पढ़ते हैं, तो आपके घर में सभी पढ़ते हैं, बच्चे अच्छे, या सिर्फ आप या आपकी वाइफ वगैरह पढ़ती है? मैं पढ़ता हूँ, मेरी बेटी है, एक बेटा है। अच्छा। एक बेटा तो काफी मजहब से बहुत दूर है। अच्छा, ये दूर है। हाँ, ये भी देखें बच्चों में डिफरेंट है ये भी। सही बात है। मतलब कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, ये वही वाली बात है कि मतलब कोई नेचर सबके अलग है, सबकी सोच अलग है। हाँ, नेचर अलग है, सोच अलग है। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। जोर जबरदस्ती आप करेंगे तो उसका उल्टा रिएक्शन आता है आपकी तरफ। सही कि मुझसे ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया। सही बात है। आजकल वही वाली बात है कि बच्चों का मूड देख के आप बात करें, बच्चों के हिसाब से आप लोग चलें। ये है कि बच्चों को सही गलत की पहचान करवाएं कि क्या गलत है क्या सही है, वही प्यार मोहब्बत के साथ। जबरदस्ती, जितनी जोर जबरदस्ती होगी उतना ही बच्चा आपसे दूर होगा। एक जमाना था पहले के वालिद का रोब होता था, वालिद की एक आवाज होती थी, फजर में सारे बच्चे उठ के फजर पढ़ते थे। सही बात। अब रिक्वेस्ट करनी पड़ती है उठ जाए उठ जाए, वो कहता उस बच्चे ने सो रहा होता है बच्चा, आपने कितनी रिक्वेस्ट करनी है आपने आके, अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो गुस्से हो जाएगा। रिक्वेस्ट करें उठ गया, मर्जी है तो ठीक है पढ़ ली, नहीं तो नहीं। सही। अच्छा, फिर बकरा ईद आने वाली है। माशाल्लाह, मतलब बकरा एक अलग ही रौनक होती है बकरा ईद की। तो अच्छा, ये एशिया साइड में बहुत ज्यादा इसको मनाया जाता है, तो ज्यादातर लोग जी पाकिस्तान जा रहे होते हैं, ज्यादातर लोग कुछ इंडिया जा रहे होते हैं, तो मतलब जितने भी हमारे सब उसके होते हैं, तो ये होता है कि जाने का। अच्छा, हम लोग भी जो है हर साल ऐसा होता था, हमारे भी घर वहाँ पर है पाकिस्तान में, और कुछ हमारे मतलब रिलेटिव इंडिया में भी है, तो हम अक्सर एक दफा इंडिया भी गए, पाकिस्तान भी गए, तो मतलब वहाँ पे ईद का वहाँ पे अलग, यहाँ पे भी है, मतलब कि यहाँ हमारी सफाई सुथराई बहुत ज्यादा है वहाँ। यहाँ पे एक कुछ रूल्स है, फॉलो करेंगे तो आप सही। तो लेकिन ज्यादा हम लोग को इस हिस्से होता है कि जब हम जाते हैं वहाँ पे हमारे सारे अपने रिश्तेदार बहुत हैं, आउट ऑफ जो कंट्री है हम लोग के रिश्तेदार बहुत है, तो उनके साथ मिलके मजा आता है सब बकरा ईद करने में। बकरा ईद का अपने घर में तो मजा ही कुछ और है। सही है। कुर्बानी हो रही है, तरह तरह के खाने पक रहे हैं और सारे इकट्ठे, पूरा खानदान होता है, खानदान इकट्ठे हैं, सही बन रही है उसकी तो अभी यही तैयारियां बस स्टार्ट हो गई है। काफी लोग जो है वो इंशाल्लाह फ्लैट्स खोल रही हैं, और फिर सब यही है कि जिनके हैं अपने पाकिस्तान इंडिया में, वो सब जा रहे हैं आ रहे हैं और अपनी लाइफ मतलब गुजारेंगे, सब मिलेंगे काफी अरसे बाद। और कोविड से यकीन करें कि मतलब इतने अरसे बाद कोविड से निकले ना, बहुत से लोग एकदम ऐसे जेल से छुट के भाग। बिल्कुल ये होता है ना, इस तरह आएंगे तो अच्छा एक अलग इस ईद का भी एक अलग मजा होगा। बाकी एक अर्सा घर में कैद रह के उसके बाद जब निकलते हैं खुशियां मनाते हैं, उसकी तो बात ही कुछ और है। सही। अच्छा ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। और लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैसेज तो मैं ही देना चाहूँगा, बकरा ईद आ रही है, धूमधाम से मनाएं, हर तरह से मैं हल्ला गुल्ला करें, रिलेटिव के साथ मिलें, मगर एहतियात करें, मास्क का, सैनिटाइज़र का और फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल लाजमी रखें, क्योंकि मेरे को गुजर चुकी है, मुझे पता है कोविड क्या चीज़ है। अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो छोड़ दें सारी एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ही फ़ायदा है, आपके रिश्तेदारों, दोस्तों, क़रीब सबका फ़ायदा है इसके अंदर। इंशाल्लाह हम इस वबा से जल्दी काबू पा लेंगे अगर आप एहतियात करेंगे तो।
इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अच्छा, अभी और आप लोगों ने देखा आज हमारे साथ है मोहम्मद ताहिर साहब, और इनको हमारे प्रोग्राम में बुलाने का मकसद यही था कि हम लोग माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोविड से हम लोग काफ़ी हद तक बाहर आ गए, येलो जोन में आ गए हैं, लेकिन एहतियात आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़नी। जैसे कि इन्होंने आपको उनको बताया कि ये भी यही सोची थी कि अब तो मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है, केसेस वगैरह सारे ख़त्म हो गए हैं, अब हम बाहर आ गए, लेकिन इन्होंने एहतियात करना छोड़ दी थी। लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये इस चीज़ से भी मुझे गुजरना पड़ा, ये मसला जो इनकी मुश्किल जिनके घर में आया इनके ऊपर पड़ी, तो इनको पता चला कि क्या चीज़ है ये कोविड। तो यही मकसद था इनका यहाँ बुलाने का, आज वही प्रोग्राम करने का कि आप लोग अपनी जो है एहतियात बिल्कुल मत छोड़ें, और एहतियात आप रखें, बच्चों की एहतियात रखें, अपनों की एहतियात रखें। इंशाल्लाह ये मसला भी गुजर जाएगा। और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, निदा खान को इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए अच्छे गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada.